सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजुर विहारी। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 12 से श्रवण करें। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूहों में श्री रामचंद्र जी की सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुन पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जहि कारण आयो, ताते तात न कह समझायो। तब श्री रामचंद्र ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सुमंत देव प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुने प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। तुम रहु भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भव डरत सदा सो काला। चार और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पुछिहो मोहि मनुज की नाई। ये बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोह प्रीत अभंगा। जद्यप ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजय जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन बिंबरति मानहु। संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोय पूछियो रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी
लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और शेष मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु तहाँ रघुकुल राया, अकीजे सकल मुनिन पर दाया, चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, गिधराज से भेंट भय बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाय। वहाँ गिधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीतिय त्रासा, गिरे बन नदी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रतियत होय सुहाये। जब से श्री रामचंद्र ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग बंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छब लहई, शोभन बरन न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजान करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सरफराज शेष जी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख असीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र से सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं आपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगत करिहो जहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजुर बिहारी, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय, जाते होय चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीत हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरी है मह सब कहूँ बुझाई, सुनत हूँ तात मत मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर मैं माया, जय बस कीन्हे जीवन काया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है।
गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों में तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और वो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैरागवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अविरतता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो तो नित्य आध्यात्मिक आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा का नित्य दर्शन हो, यही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता के अध्याय 17 और 7 और 11 में। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। माया ईस नयाप कहो, जान कहो सो जीव। बंद मोक्ष पद सर्व पर, माया प्रेरक जिसीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबके परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। जय श्री राम।